हेलो एवरीवन। आज रीजनिंग के क्लास में हम लोग मिसिंग नंबर के ट्रिक्स सीखने वाले हैं। तो ये सीरीज़ थोड़ा लंबा चलने वाला है क्योंकि मिसिंग नंबर के चैप्टर में हमें बहुत तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जिसमें अलग अलग पैटर्न को अपनाया जाता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर कर सकें और साथ में प्रैक्टिस कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 101 से। तो इस क्वेश्चन में देखिए दिया गया है, पहला तो है 17, उसके बाद 6 है, नेक्स्ट है 24, 13, नेक्स्ट में है यहाँ पर 31 और क्वेश्चन मार्क। उसी प्रकार से अगला जो दिया गया है 38 और 27 है। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ कॉमन पा रहे हैं, तो क्या है उस चीज़ का डिस्कशन यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले जो दिया गया 17 और यहाँ पर 6 है, तो 17 में से अगर 6 घटाएंगे तो क्या आएगा, 11 आएगा। उसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, 24 है और 13 है, तो 24 और 13 को घटाएंगे तो 11 आएगा। नेक्स्ट है 31 और माइनस क्वेश्चन मार्क, तो 31 में से क्या घटाएंगे क्यों हमारे पास 11 आना चाहिए। अगले वाले में भी देखिए यहाँ पर है 38 और 27 है, तो इसमें भी अगर घटाएंगे तो 11 ही आ रहा है ना। तो सब का डिफरेंस देखिए 11 आ रहा है, सभी में सबका डिफरेंस 11 है। तो यहाँ पर भी हमें 11 प्राप्त करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे क्वेश्चन मार्क के जगह पर, तो हम लोग क्या करते हैं 31 में से 11 घटा देते, तो ये हो गया 0 और ये 2। तो क्या रखना है हम लोगों को, 20 रखना है। अगर 31 में से 20 घटा देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 11 प्राप्त होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे और हमारा ऑप्शन निकल करके आएगा ए नंबर। तो ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ा जाए, देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो देखते हैं हम लोग कि पहला यहाँ पर दिया गया है, ये सीरीज बनाया गया है ना, तो इसे हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम लोग करते हैं 9 है, ठीक है। 9 यहाँ पर दिया गया, जस्ट अपोजिट में यहाँ पर है 71। तो 9 को अगर हम लोगों को 71 बनाना है तो कैसे करेंगे, तो 9 का हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, तो 9 का स्क्वायर करने पर 81 हो जाएगा। अब इसमें से हम लोग क्या करते हैं 10 घटा लेते, तो ये क्या हो जाएगा 71 हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों ने 9 से 71 कैसे बनाया, तो पहले तो 9 का स्क्वायर, उसके बाद फिर जो आएगा उसमें से 10 घटाना है, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर देखिए 6 है, 6 के जस्ट अपोजिट में क्या है 26 है। तो 6 को 26 करके देखते हैं इसी पैटर्न से। तो हम लोग ट्राई करते हैं इसी पैटर्न से बनाने का। तो 6 का पहले क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो 36। अब इसमें से 10 घटा लेंगे तो क्या प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए 26, तो 26 आ गया, 6 से 26 कर लिए। उसी प्रकार से हम लोगों को क्या करना है, 7 दिया गया यहाँ पर और यहाँ पर निकालना है हम लोगों को। तो 7 से क्या करना है, क्वेश्चन मार्क निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले जो डिजिट दिया गया है इसे हम लोग स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करना है हम लोगों को, 10 घटाना है, तो यहाँ पर 10 घटा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 39। तो यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, मिसिंग नंबर हमारा होगा 39, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है सबको ये पैटर्न। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसमें क्या पैटर्न फॉलो करना है हम लोगों को। तो यहाँ पर देखिए आपके पास यहाँ दिया गया 3 और इसके जस्ट बगल में दिया गया 27। तो हम लोग क्या जानते हैं, अगर 3 का क्यूब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ 4 है, 4 का क्या दिया गया, 64 दिया गया, तो 4 का अगर क्यूब करते हैं तो 64। इसी तरह 5 का अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो 125, 6 का क्यूब करने से 216, 7 का क्यूब करने से क्या होता है 343। तो 8 का हम लोग क्यूब करेंगे तो ये कितना होगा 512 हो जाएगा। तो 512 हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, तो यही हमारा आंसर होगा। ये इजी क्वेश्चन था, सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो दिया गया है 104 नंबर। अब इसमें पैटर्न का हम लोग पता करते हैं कि यहाँ पर किस पैटर्न का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर देखिए सभी के साइड साइड में कुछ डिजिट्स दिए गए हैं इस तरह से, और मिडिल में एक डिजिट है। तो यहाँ पर हम लोगों को करना क्या है, यहाँ पर देखिए ये 3 है और यहाँ पर 4 है।
तो 3 को हम लोग क्या करते हैं 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 12। तो यहाँ पर देखिए बीच वाला संख्या आ गया 12। उसी प्रकार से हम लोग अगर चेक करें तो यहाँ पर क्या है 2 है और यहाँ पर 6 है, तो 2 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 दूनी 12 आ गया। तो यहाँ पर भी बीच वाला संख्या हम लोगों ने प्राप्त किया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर मिसिंग नंबर है, तो 1 का मल्टीप्लाई करना है क्वेश्चन मार्क से और लाना क्या हम लोगों को 12 लाना होगा, तो 12 लाना है। तो 1 को कितना से गुना करेंगे तो 12 आएगा, तो 1 को हम लोगों को 12 से गुना करना होगा तभी जा कर के 12 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर मिसिंग नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा 12, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये भी सबको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो जाएगा 12 होगा, क्योंकि सबका गुना लास्ट में आना चाहिए 12 आना चाहिए, है ना। तो आगे बढ़ा जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 105 नंबर, और इसमें हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ पर पैटर्न क्या अपनाया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर बीच में है 9, तो सभी संख्याओं का कैलकुलेशन करके हम लोगों को लास्ट में लाना है 9। तो कैसे लाएंगे, तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग 3 जो डिजिट्स दिए गए हैं ऊपर के, इन तीनों को एक जगह पर देखना है और बाद में हम लोगों को क्या करना है, जो 2 डिजिट्स नीचे दिए गए इन दोनों को एक साथ में करना है। तो कैसे करेंगे आप लोग देखिएगा, यहाँ पर 4 है तो 4 + 2 + 7 करेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ गया टोटल, तो 4 और 2 6 और 7 13 आ गया। नीचे में क्या था 3 है +1, तो 3 और 1 कितना हो गया 4। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो जोड़ के आया और यहाँ पर जो जोड़ करके आया इन दोनों को घटाएंगे। तो 13 में से 4 घटा दिए, तो 13 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा 9 आएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो बीच वाली संख्या थी ये आ गई। तो हम लोगों ने पैटर्न क्या बनाया है यहाँ पर, तो पैटर्न है हमारे पास ऊपर वाले 3 को जोड़ना है, नीचे वाले फिर 2 को जोड़ना है और इन दोनों को आपस में घटाना है। तो पैटर्न हम लोग अपनाते हैं फिर से और चेक करते हैं कि ये बीच वाला संख्या आता है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए क्या है 3 है फिर 3 है +5, तो सबका जोड़ कितना आ जाएगा, तो 3 और 3 6 और 5 11। नीचे वाला का जोड़ करते तो नीचे में 4 है और 2 है, तो 4 और 2 6। अब नेक्स्ट क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है, तो 11 में से 6 घटाएंगे तो 5 आ गया। तो यहाँ पर देखिए बीच वाली संख्या 5 है। तो सबको पैटर्न समझ में आ गया होगा। अगले वाले में यही चीज़ को अपनाते हैं और अपना मिसिंग नंबर कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ 6 9 और 2 है, हम लोगों को क्या करना है, फिर ये 4 और 3 को एक साथ में रखना है। कैलकुलेट करते हैं अब हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ हो गया 6 + 9 + 2, टोटल कितना आ जाएगा, तो 9 6 15 और 2 17। नीचे वाला का जोड़ तो 4 + 3 हो गया 7, तो ये आ गया 7। अब क्या करना है, इन दोनों को घटाना है, तो 17 में से 7 घटा देंगे तो आ जाएगा अब मिसिंग नंबर हमारे पास 10 आ जाएगा। तो ये हमारा रहा मिसिंग नंबर 10। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, सबको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे 106 नंबर, और इसमें क्या पैटर्न है। तो यहाँ पर देखिए पहले है 7, उसके बाद क्या है 15 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 7 को गुना करते हैं 2 से, तो 7 दूनी हो गया 14 + 1 कर लेते हैं तो आ जाएगा 15। ये पैटर्न तुरंत समझ में आ गया हम लोगों को। उसी तरह से 15 से लाना है 31, तो 15 को क्या करते हैं, पहले 2 से गुना करते तो ये हो जाएगा 30। ये 30 आ गया हमारे पास, +1 करते हैं तो ये आ जाएगा 31। यहाँ पर देखिए 31 दिया हुआ है। अब 31 से क्या लाना है 63, तो 63 लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर 31 दिया हुआ है तो 31 × 2, तो ये हो जाएगा कितना 62 हो जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, 1 जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा 63। तो देखिए हमारे पास अगला आ गया नंबर। अब नेक्स्ट अगर हम लोग बनाएंगे तो 63 से लाना है कितना 127। तो उसी तरह से पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो 63 × क्या करना है हम लोगों को 2 से गुना करना है, तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 126 हो गया। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, 1 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 127। तो यहाँ पर 127 भी है, तो यहाँ तक करेक्ट है। अब हम लोगों को मिसिंग नंबर कैलकुलेट करना है, तो कैसे कर लेंगे, तो 127 है हमारे पास, तो 127 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से,
तो 7 दूनी 14 हो गया और 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा और यहाँ पर 2 का 2 254 हो गया। अब क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 255 आ जाएगा। तो ये हमारा मिसिंग नंबर रहा 255। तो यहाँ पर हो जाएगा 255 और ये ऑप्शन नंबर बी में है। सबको समझ में आया? चलिए तो आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 107 नंबर और इसमें देखते हैं क्या किया गया है। तो यहाँ पर है हमारे पास 4 है फिर 9 है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 को हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। 9 को क्या कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर। उसी तरह से 5 को क्या कर 25 को 5 का स्क्वायर कर सकते हैं। ये 49 को 7 का स्क्वायर और ये 121 है 11 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया, सभी संख्याओं का स्क्वायर किया गया है। मगर पहले है 2 फिर 3 फिर 5 है 7 है 11 है। यहाँ पर संख्याएं लगातार नहीं है। संख्याओं को किस क्रम में लिया गया है, तो अभाज्य संख्याओं के क्रम में लिया गया है। अभाज्य संख्याओं के क्रम में है। वैसी संख्या जो किसी से ना कटे, खुद से कटे या तो फिर 1 से कटे। 2 उसी तरह से है, 2 क्या होगा, 2 से ही कटेगा या तो 1 से कटेगा। 3 भी अभाज्य संख्या है, खुद से कटेगा और 1 से कटेगा। 5 7 11 तो 2 3 5 7 11 हो गया। अब अगली अभाज्य संख्या क्या होगी, तो ये 12 ले सकते हैं। तो 12 नहीं होगा क्योंकि 2 3 4 और 6 और 12 तीनों से कट जाता है ना। तो हम लोग क्या लेंगे, अगला 13 ले सकते हैं। तो 13 अगला एक अभाज्य संख्या है जो सिर्फ 13 से ही कटेगा या तो 1 से कटेगा, ठीक है। तो 13 का हम लोग अगर स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा। तो ये हमारा मिसिंग नंबर क्या होगा, 169 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो 108 नंबर है हमारा अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए पैटर्न आप लोगों को देख करके समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या किया गया है कि 1 और 2 दोनों को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा 3। अब 3 को हम लोग क्या करते हैं, 9 से गुना कर देते, तो ये क्या हो जाएगा 27 आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या किया गया, इन दोनों को जोड़ा गया, 1 + 2 कर लेते, तो ये आ गया 3। अब 3 को गुना कर देते हैं यहाँ पर जो संख्या है 9 से, तो ये आ जाएगा 27, आखिरी संख्या आ गया। तो उसी प्रकार से अगर हम लोग अगले को ट्राई करते हैं तो यहाँ है 2, यहाँ पर कितना है 3 है, तो 2 + 3 करेंगे तो ये हो गया 5। अब 5 को क्या करते हैं, अगले संख्या 7 से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो ये हमारा निकल करके आ गया। नेक्स्ट वाला जो है यहाँ पर है क्या, क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क को x कर लेते हैं +4 कर लेते हैं। तो उसके बाद हम लोगों को जो प्राप्त होगा तो x + 4 ही आ रहा है और गुना क्या करना है, इससे गुना करना है, तो मल्टीप्लाई 4 करना है और बराबर क्या लेना है, 36 लेना है। तो यहाँ पर इक्वेशन निकल करके आ जाता है और इक्वेशन को हल करने से आ जाएगा। जैसे कि देखिए इक्वेशन हल करके दिखाते, तो ये 4x हो जाएगा +16 हो जाएगा बराबर 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4x बराबर हो जाएगा 36 - 16। तो 4x का मान कितना निकल करके आएगा 20 और काटेंगे तो ये x का मान 5 आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। तो इस तरह से इक्वेशन हो गया। इसे और इजी से बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिए इसे कैसे करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर क्या है 27 है, ठीक है। अब डिवाइड करते हैं 9 से, तो ये कितने बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। 9 × 27। यहाँ पर क्या किए, 9 को 7 से डिवाइड किए, ठीक है, 3 आया। अब यहाँ पर देखिए 3 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2 + 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 + 1 किया गया है। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसे इससे डिवाइड करेंगे। तो 35 को डिवाइड करते हैं 7 से, तो ये 5 बार में कट जाएगा। और 5 को अगर लिखना है तो 3 + 2 लिख लेते हैं 5। यहाँ 3 और 2 5 कर लिए हैं। नेक्स्ट इसी प्रकार से इसको इससे डिवाइड करते हैं, तो 36 को डिवाइड कर लेते हैं 4 से, तो ये कितने बार में कट जाएगा, 9 बार में, ठीक है। तो 9 बार में है, तो 9 को अगर हम लोगों को तोड़ना है तो पहली संख्या तो 4 होगा, तो दूसरी संख्या क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि 4 और 5 मिलकर के ही क्या होता है, 9 होता है। तो ये हमारा मिसिंग नंबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ से भी हम लोग आंसर निकाल सकते हैं 5। तो जैसे आपको सुविधा लगे उस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें।
अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, और इसमें देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर है संख्या 4, फिर 3 है और फिर 25 है। तो 4 और 3 से हम लोगों को 25 लाना है। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा? 4 का 16 और 3 का 9 हो जाएगा। तो 16 और 9 हो जाएगा 25। तो यहाँ पर हमारे पास ये संख्या आ गया। नेक्स्ट इसी प्रकार से हम लोग ट्राई करते हैं इसे। तो 9 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या है 11, तो 11 का स्क्वायर कर लेते। तो 9 का स्क्वायर 81, 11 का 121 होता है। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो एक एक मिल करके 2 हो गया, 8 2 10 का 0 और 1 और 1 2। तो यहाँ पर 202 है, तो यहाँ पर भी देखिए 202 है। तो पैटर्न हमारा सही जा रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट वाले मिसिंग नंबर को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहला संख्या हमारे पास 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस क्या करेंगे 7 है, तो 7 का स्क्वायर। तो यहाँ 1 का 1 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49। अब इन दोनों को जोड़ते तो ये आ जाएगा 50। तो ये हमारा मिसिंग नंबर क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ा जाए और आज का आखिरी क्वेश्चन देखा जाए, 10वां नंबर क्वेश्चन। तो इसमें क्या पैटर्न है इसे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों के पास दिया गया है 7 और 8 दिया गया है, और इन्हीं से हम लोगों को प्राप्त क्या करना है? 225। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम लोग? तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 7 है। तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो 8 और 7 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं तो 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225 होता है। तो यहाँ पर देखिए 225 आ गया। इसी प्रकार से अगले को ट्राई करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3 का स्क्वायर नहीं, यहाँ 3 है। नेक्स्ट वाले को हम लोग ट्राई कर रहे हैं सेकंड वाले को। तो 3 है और यहाँ पर है 4, तो 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 हो गया। अब 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 49। तो यहाँ पर देखिए 49 है। अब इसी प्रकार से अगले वाले को हम लोग ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है? 6 है, तो 6 है प्लस यहाँ पर क्या होगा तो हमें नहीं पता, तो x है। इन दोनों को जोड़ करके क्या करना है हम लोगों को? 6 प्लस x को स्क्वायर करना है, और ये कितने के बराबर आ जाएगा? 121 आएगा। ठीक है, तो कितना का जोड़ 121 होता है? आप लोग सबसे पहले इसे ध्यान में लाइए। 121 किसका स्क्वायर होता है? तो ये होता है 11 का स्क्वायर। ठीक है, 11 का स्क्वायर होता है। तो 11 किन दो संख्याओं का जोड़ है? तो 11 पहली संख्या अगर हम लोग 6 लेते हैं तो दूसरी संख्या क्या होगा? 5 होगा। तो 6 और 5 को जोड़ने से क्या आ जाएगा? 11, और 11 का स्क्वायर करने से 121 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या रख सकते हैं? 5 रख सकते हैं। तो 6 प्लस 5 हो जाएगा 11, और 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा। सबको क्लियर है क्वेश्चन? तो ये आज हम लोगों ने मिसिंग नंबर के 10 क्वेश्चन पढ़ लिए। अगले क्लास में मिलते हैं मिसिंग नंबर के कुछ और क्वेश्चंस के साथ में।